बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं दारुल हिकमत उर्दू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिल के बारे में और उनके फ़वाइद के बारे में। दोस्तों, तिल एक ऐसी ग़िज़ा है जो गोश्त जैसे ख़वास रखती है। तिल दर हकीकत ताकत हासिल करने और उम्र बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। तिल को नबाताती गोश्त कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। इसमें लेसिथीन की वाफिर मकदार मौजूद रहती है। लेसिथीन एक ऐसा फास्फोरस आमेज चिकनाई है जो हमारे पट्ठों को तक़वियत देता है। इंसानी दिमाग भी अपनी तवानाई लेसिथीन से ही हासिल करता है। जदीद तहकीकात के मुताबिक तिलों में 50% के करीब तेल पाया जाता है, जिसमें विटामिन ई, विटामिन बी और विटामिन B2 के अलावा कैरोटीन पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बदनी नमकियात भी पाए जाते हैं, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फौलाद, तांबा और सोडियम शामिल है। तिल में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कुदरत की ये छोटी सी नेमत आसाब और शिकस्त के अमल का शिकार इंसानों के लिए ख़ुसूसी तोहफा है। ये डिप्रेशन, असाबी और दिमागी और जिस्मानी ताकत में निहायत मुफीद है। मौसम सरमा में इस नेमत से भरपूर इस्तेफादा किया जा सकता है। पुराने ज़माने में पहलवान ताकत को बढ़ाने के लिए तिल इस्तेमाल करते थे। तिल बदन को ताकत देता है, खूनी बवासीर के लिए फ़ायदेमंद है। अमराज़ हल्क के लिए तिल और शहद मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तिल मकवीबा है, बदन को मोटा करता है। तिल की रेवड़ियाँ और लड्डू बनाए जाते हैं। इनके खाने से बच्चों में बिस्तर पर पेशाब करने की आदत खत्म हो जाती है और पेशाब के कतरा कतरा आने की शिकायत भी दूर हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जल्द बूढ़े ना हों और आपकी जिल्द पर झुर्रियाँ भी ना पड़ें, तो आज से ही तिल खाना शुरू कर दें। तिल का शीरा मैदे की तुर्शी और जलन को ख़त्म करता है। तिल दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है। इससे जवानी कायम रहती है और उम्र भी बढ़ती है। तिल दमा को दूर करता है, खांसी के लिए मुफीद है। तिल का इस्तेमाल रंगत को निखारता है। तिल मसाने को बेहद कुव्वत देता है। तिल इंसानी जिस्म की तामीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तिल असाबी और दिमागी कमज़ोरी को दूर करके हाफजा को बेहतर बनाता है। तिल में धातों का तनासब भी कमाल है। जिस धात की जिस्म को ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, और जिसकी कम मिकदार दरकार है वो कम पाई जाती है। तिल बदन के गले सड़े खुलियों की तामीर और मरम्मत में हैरत अंगेज करिश्मे दिखाता है। तिल सरतान से महफूज रखता है। खून की कमी का बेहतरीन इलाज है। तमाम बदन को ताकत देकर बदन इंसानी को तवाना करता है। बालों की खूबसूरती को कायम रखने के लिए डॉक्टर तिल के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। तिल गुर्दों, फेफड़ों को ताकत देता है और मजबूत करता है। तिल को पानी के साथ पीस कर हम वजन ताज़ा मक्खन मिलाकर खाना खूनी बवासीर के लिए बहुत ही मुफीद है। जिस्म को मोटा और ताकतवर बनाने के लिए तिल, खिशखाश, मगज़ बादाम और चीनी चारों को बराबर हम वजन लेकर पीस लें और 5 ग्राम रोज़ाना रात को दूध के साथ इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद रहता है। दमा और खांसी के लिए तिल स्याह को शहद खालिस में मिलाकर लौंग तैयार करें। ये लौंग दमा और खांसी के लिए मुफीद है और इसके अलावा दिमागी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी मुफीद है। बालों की खूबसूरती के लिए तिल के पौधे के ताज़ा पत्ते लेकर कूट लें और रस निकालें। इसे बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। ये अमल बालों की स्याही को बरकरार रखता है और बाल लंबे करता है और बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। यहाँ मैं आपको मैदे के लिए कुव्वत बख्श चटनी बताना ज़रूरी समझता हूँ। हल्के भुने हुए तिल 10 ग्राम, पुदीना के पत्ते, सब्ज़ मिर्च 3 अदद, लहसुन के 2 जवे, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 3 ग्राम, सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तमाम अशिया को पीस लें और लीमू का रस मिलाकर अच्छी तरह घोट लें। नहायत ही लजीज और कुव्वत बख्श चटनी तैयार है। ये चटनी मैदा को कुव्वत बख्शती है, मैदा की जलन और तेज़ाबियत को ख़त्म करती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।